एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू, सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबऊन 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? और रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, सूद के और ब्याज खाने के 72 गेट हैं, 72 दरवाजे हैं, 72 गेट्स। There are 72 gates, 72 दरवाजे हैं सूद और ब्याज के। उसमें सबसे छोटा और हल्का दरवाजा बता रहे हैं अल्लाह के नबी, 71 और इससे बड़े बड़े हैं, लेकिन सबसे हल्का दरवाजा क्या है? सबसे हल्का गेट क्या है? सबसे करीब का दरवाजा क्या है? ऐसरुहा आयन के हर रजुलुम्महू, सबसे करीब दरवाजा सूद और ब्याज का 72 दरवाजों में यह है कि एक आदमी अपनी सगी मां के साथ निकाह कर ले। सगी मां के साथ निकाह हो जाएगा। मौलाना जर्जीस साहब एक लड़के का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़का अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। जर्जीस साहब 1,00,000 मरतबा भी पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। 1,00,000 मरतबा भी कुरान की आयतें पढ़ जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि मां लड़के पर हलाल नहीं हो सकती है। अब वो सोच रहा है कि मेरा निकाह हो गया, और रात में वो अपनी मां के साथ हम बिस्तरी करता है, मिलता है, ये सोच करके मेरा तो निकाह हुआ मां के साथ। तो क्या निकाह और निकाह के कलमात पढ़ने के बावजूद, ये कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद, क्या उसकी मां उसके लिए जायज हो जाएगी? नहीं। अगर वो हम बिस्तरी करता है तो ये जिना ही माना जाएगा और हरामकारी मानी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि 1,00,000 बार कुरान पढ़कर निकाह पढ़ा देने के बावजूद मां हराम ही रहेगी। ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलुम्महू, कि मां के साथ कोई आदमी निकाह करे लेकिन वो निकाह के बावजूद भी हरामकारी करता है। इसी तरीके से सूद और ब्याज के माल पर चाहे कितनी दुआएं पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं हो जाएगा। सूद और ब्याज बिल्कुल सूअर के गोश्त की तरह होता है। आप लाख कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लेकिन सूअर हलाल नहीं होगा, कुत्ता हलाल नहीं होगा। सूद और ब्याज की रकम पर कितने ही दुआएं पढ़ डालो, हलाल नहीं होगा। माँ के साथ निकाह करते वक्त कितनी ही आयतें पढ़ डालो, लेकिन माँ लड़के पर हलाल नहीं होगी। इतनी क्लियर बात हो गई। याद करिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमानों वालों, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस बढ़े हुए माल को छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। ये कुरान कह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बढ़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद और ब्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने
अपनी माँ का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके। दुनिया में ऐसा कौन सा माँ का बेटा है जिसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो फअदनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो पड़ा हुआ सूद है वो आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस बड़े हुए सूद को मस्जिद के चंदे में देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये कहे कि दे दो, हम मस्जिद की लैट्रीन बना लेंगे, तो बड़ा हुआ सूद मस्जिद के पेशाब खाने और इस्तंजा खाने और लैट्रीन बनाने के भी काम में नहीं आ सकता है। आप बड़े हुए सूद को मस्जिद के लैट्रीन और पेशाब और पायखाने के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस चीज में भी नहीं लगा सकते हैं। उस बड़े हुए सूद को आप अगर बैंक से लेते हैं तो जेल के आम कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम शाहराह पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है खराब है, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है, ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाए वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर उस पैसे से नहीं बन सकता और जायज नहीं है, वो माल आप अपनी औलाद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खिलाते हो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, शर्म। ऐसा सब कुछ करने के बाद और हम ये उम्मीद रखें कि कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए है। आप छिपाना चाहोगे तो ये जमीन खुद बोल देगी कि अल्लाह, इसने मेरे सीने पर खड़े होकर यहाँ सूद खाया था, ये चौरंगी थी, यहाँ से इसने लॉटरी का टिकट लिया था, आय अल्लाह इसने फला IPL इंडिया पाकिस्तान की टीम में इतने इतने रुपए इसने सट्टे में लगाए थे, ये जमीन खुद गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जमीन अपने अंदर के सारे सीने को, सारे खजाने को बाहर निकाल देगी। जब जमीन में जलजला पैदा होगा, जब जमीन में भूकंप आएगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको ये क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ये जमीन अपने अंदर के एक एक चीज को बयान करेगी, बोलेगी। ये मत सोचिए कि जमीन कैसे बोलेगी, जमीन तो बेजान है, जमीन तो बेजान है, कैसे बोलेगी। मोबाइल क्या है, जानदार है क्या? मोबाइल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? रेडियो क्या है, बेजान है कि जानदार? बोल रहा है। टीवी क्या है, जानदार है या बेजान? बेजान, लेकिन बोल रहा है। जब साइंटिस्ट अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी चीज बना सकते हैं कि बेजान चीज को बोलने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जिसने साइंटिस्ट को अकल दी है, क्या वो इस जमीन को बोलने की ताकत नहीं दे सकता है? आज बेजान चीजें बोल रही हैं। बंदूक में कारतूस लगा और छोड़ो तो आज उसकी भी आवाज निकल रही है, बेजान चीज बोल रही है। और ये सब चीजें जमीन से पैदा हुई हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, इन्हीं को प्लास्टिक, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर टीवी बना दी गई, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर रेडियो बना दिया गया, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मोबाइल बना दिया गया है। जब जमीन से पैदा होने वाली इन चीजों को बोलने पर मजबूर किया गया तो जमीन क्यों नहीं बोलेगी? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, जमीन अपने अंदर के सारे एक एक करके सारी खबरों को बयान करेगी। ये सूरत हाल आज हमारी हो गई है। हम सट्टे लगा रहे हैं, हम सूद और ब्याज खा रहे हैं, हम IPL, और ऐसे ही लोग कयामत के दिन
सोचिए, बंगाल के किसी जलसे में था मैं, तकरीर खत्म हो गई। जरा इस मंजर को देखिएगा, मैं अपना वाकया बता रहा हूं अपना। उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा था 6 साल का, आज वो 7.5 साल का है। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तकरीर ख़त्म करके मैं अपने रेस्ट रूम पर जहां हमको ठहराया गया, मैं गया, घर से फ़ोन आता है रात के तकरीबन 1:30 बजे कि बच्चे की तबीयत तो उस वक्त 6 साल का था, तबीयत बहुत ख़राब है, सख्त फीवर है, हाथ लगा रहे हैं तो हाथ जल रहा है। मैंने कहा उसको जल्दी से लेकर निकलो। पड़ोस में आसपास डॉक्टर, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं रात की तारीकी में। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया और मैं यही उत्तर दिनाजपुर के इलाके में, और रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बराबर राब्ते में रहता हूं। अब कैसी तबीयत है, अब क्या है, अब क्या कंडीशन है। और जब पता चला और बच्चे से बात की और उसने कहा अब्बू ठीक है, आराम है, और जब घर से पता चला कि हाँ रिलैक्स, आराम मिल गया है, उस वक्त तक मेरे भाइयों रात की नींद उड़ गई। कोई चीज खाने और पीने का दिल नहीं। ये कंडीशन, कभी आपको भी इस कंडीशन से गुजरना पड़ता होगा। आपका बच्चा अगर रात में पेट के दर्द से कराहने लगे तो आपके रात की नींद उड़ जाती है।